स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग हो सकती है, लेकिन बने रहिए और अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिवाइंड कर फिर से देख सकते हैं। तो आज का बहुत ही सिंपल टॉपिक कहने में है, लेकिन समझाने में काफ़ी मुश्किल है। तो टाइम ट्रैवल की आज बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर आपने टाइम ट्रैवल की मूवीज़ देखी हैं और आपको इन मूवीज़ से कन्फ्यूज़न होती है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपकी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। तो टाइम ट्रैवल के बारे में आज बात कर लेंगे। अलग-अलग फॉर्म, अलग-अलग मूवीज़ में टाइम ट्रैवल अलग-अलग क्यों दिखाया जाता है, इस पर भी कुछ बात कर लेंगे। तो पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम ट्रैवल के बारे में मूवीज़ में अलग-अलग तरीके से क्यों दिखाया जाता है, हमेशा एक जैसा क्यों नहीं दिखाया जाता? देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न बहुत ही सिंपल और सरल है। एक्चुअली में किसी ने टाइम ट्रैवल किया नहीं है, तो कोई जानता नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है, टाइम ट्रैवल करने से होता क्या है, वो कोई जानता नहीं है। तो जो भी है, लोगों के दिमाग के आइडियाज़ हैं कि इससे क्या हो सकता है करके। तो आइए देखते हैं अलग-अलग किस्म का टाइम ट्रैवल। तो पहला टाइम ट्रैवल जो आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा, मैं इसे कहता हूँ अल्टरनेट टाइमलाइन। तो अगर आपने इस मूवी हर टाइम ट्रैवल के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूँगा। तो इस तरह का टाइम ट्रैवल आपको बैक टू द फ्यूचर करके मूवीज़ की सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। उस पर मैं क्लासिक्स टू वॉच पर भी सीरीज़ में भी उसका वीडियो बनाऊँगा, उस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए। लेकिन आ जाते हैं टाइम ट्रैवल पर। तो अगर आप अल्टरनेट टाइम ट्रैवल की बात करें, तो अगर आप एक पॉइंट इवेंट ए से इवेंट बी तक जा रहे हैं और अगर आप इवेंट बी से वापस आते हैं इवेंट ए की तरफ और उसको होने से रोकते हैं, तब आप टाइम ट्रैवल कर अगर वापस आते हैं इवेंट ए की तरफ और उस इवेंट को आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ए टू बी तक जो टाइमलाइन जा रही है वो कैंसिल हो जाएगी और एक नई टाइमलाइन बनेगी ए से लेकर बी वन तक। जी हाँ। तो इस तरह के टाइम ट्रैवल में आप पीछे जाकर आप इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे आपका प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी कॉमन टाइप का टाइम ट्रैवल है जो काफ़ी मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ टाइम ट्रैवल में, जो है अल्टरनेट टाइमलाइन स्प्लिट रियलिटी। अब जैसे मैंने बोला था, अगर ए से बी तक कोई जाता है, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर तक कोई जाता है और बी से कोई वापस आता है ए तक और ए को चेंज करने की कोशिश करता है, तो हमने कहा था कि इवेंट बी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने इवेंट ए को चेंज होने से रोक दिया है। लेकिन इस तरह के टाइम ट्रैवल मूवीज़ में ये अक्सर बताया जाता है, जब लोग इवेंट बी से वापस आकर इवेंट ए को चेंज करते हैं, तो उससे रियलिटी स्प्लिट हो सकती है, यानी दो यूनिवर्स बन सकते हैं। एक यूनिवर्स में वही होगा जो वहाँ पर हो रहा था पहले से, और जो सेकंड यूनिवर्स होगी उसमें वो होगा जो आपने किए हुए चेंजेस की वजह से जो कुछ आगे होना चाहिए वैसे होगा। तो इस तरह का टाइम ट्रैवल आपने देखा होगा एवेंजर्स की एंड गेम मूवी में। अगर आपको मूवी याद नहीं तो ज़रूर उसको फिर से देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कीजिए। तो एवेंजर्स एंड गेम की टाइम ट्रैवल अगर आपको समझ में नहीं आई थी तो आप समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी ने पास्ट को चेंज किया तो उससे प्रेजेंट तो चेंज होगा ही, लेकिन उससे दो अलग अलग रियलिटी, अलग अलग यूनिवर्स बन जाएंगे। एक ओरिजिनल यूनिवर्स रहेगी जहाँ पर जो कुछ होता रहा है वही होता रहेगा, वहाँ वैसे ही चलता रहेगा, और दूसरी यूनिवर्स में आ जाएंगे जहाँ पर नए तरह से, क्योंकि आपने इवेंट को चेंज किया है तो उसके चेंजेस की वजह से जो होना था वो होगा। और अगली मूवी पर आते हैं, अगली टाइम ट्रैवल के तरीके पर आते हैं, वो है ग्राउंड हॉग डे। अब ग्राउंड हॉग डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, ग्राउंड हॉग डे मूवी है, इसको ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बहुत ही सरल है। इसमें एक दिन होता है, अगर आप इवेंट ए को ले लें, उसके बाद अगला दिन होता है इवेंट बी। तो अब जो हमारा कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, वो इवेंट बी के टाइम एक लूप में फंस जाता है, जिसके तहत वो हर दिन उठता है और वो इवेंट बी में अपने आप को इवेंट बी में या डे बी सेकंड डे में पाता है। लेकिन वो कुछ भी कर ले, फिर अगला दिन नहीं आता, वो फिर से इवेंट डे की एंड से, यानी कि दिन लास्ट डे के खात्मे से और इस दिन के शुरुआत में, यानी कि वो एक ही दिन में अटका रहता है। बार बार अगर आप ये मूवी देखेंगे, जिस तरह से मैं आपको सीन बता रहा हूँ, तो वो अलग अलग तरह से हो जाता है और उसी दिन को वो बार बार जीता रहता है। तो ऐसे काफ़ी समय तक चलता है। एक ही दिन को बार बार वो अलग तरीके से जीता है, लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म होता है, उसकी जो टाइमलाइन है वो फिर से रीसेट होकर वापस चली जाती है और वो अगला दिन वहीं से शुरू करता है। अब इसका फिर एंड क्या होगा, तो इसके लिए आपको मूवी देखनी चाहिए, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। आइए नेक्स्ट तरह के टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मूवी इंटरस्टेलर में बताया गया है। इंटरस्टेलर में टाइम डायलेशन के किस्म का टाइम ट्रैवल बताया गया है। तो अगर आप देखें, तो टाइम को इसमें एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की तरह बताया गया है इस मूवी के सिद्धांतों के अनुसार। अगर इस मूवी में एक ब्लैक होल बताया गया है, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं वो टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। तो ब्लैक होल के करीब कुछ प्लैनेट्स बताए जाते हैं मूवी में, जिस तरह से अगर आपने देखी होगी, जो प्लैनेट्स ब्लैक होल के ज़्यादा करीब होते हैं उन पर टाइम स्लोली बीतता है। जी हाँ, यानी अगर आम तौर से हमारा टाइम चल रहा है, तो उस प्लैनेट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सालों बीत जाएंगे, लेकिन उस प्लैनेट पर कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही बीतेंगे। तो इस तरह का टाइम ट्रैवल यानी बताया गया है, जैसे
वहाँ पर टाइम इतना स्लो चलता है जब तक आप वहाँ से आपके लिए ज़्यादा समय नहीं गुजरेगा। लेकिन जैसे आप उस ब्लैक होल की जो एनर्जी है उसमें से आप बाहर आएँगे, तब तक आप देखेंगे कि आस-पास की दुनिया, आस-पास का जो यूनिवर्स है वो बदल चुका है। क्योंकि एक तरह से इसको बोल सकते हैं ये टाइम ट्रैवल नहीं है, एक हिसाब से आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर टाइम नहीं चलता है। आपके बाहर की दुनिया में टाइम सारा चल रहा है, आप जब उससे बाहर आते हैं, तब आप देखते हैं कि अरे ये तो चेंज हो गया है जैसे। तो एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं इसका, काफ़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसी के बारे में दरअसल ये मूवी है। अगर आप देखें, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा आपने गौर किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप तो आराम से बैठे होते हैं, आप हिल नहीं रहे होते हैं, आप उठकर खड़े भी हो जाएँ तो आप ज़ीरो की स्पीड पर आप खड़े होते हैं। लेकिन आप जब बाहर देखते हैं तो आपको कई किलोमीटर आपकी आँखों के सामने से निकल जाते हैं, मतलब लोग काफ़ी तेज़ी से आपकी आँखों के सामने से चले जाते हैं। और जब वो लोग जो बाहर खड़े हैं आपकी ओर देखते हैं, उनको लगता है आप तो कितनी तेज़ जा रहे हैं क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब आप अंदर बैठे हैं, तब आपकी तो कोई स्पीड है ही नहीं, आप ट्रेन के साथ चल रहे हैं, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो आपके हिसाब से आप जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आप तो ज़ीरो पर बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी नहीं, आप तो एक जगह खड़े हैं, लेकिन देखने वाले की नज़र में तो आप कई गुना फास्ट आप चल रहे हैं। तो इसी तरह से टाइम ट्रैवल का भी इफेक्ट बताया गया है। जब मेन मुख्य किरदार जो है वो एक प्लेनेट पर जाते हैं, तो वो तो एक जगह खड़े होते हैं उनके अनुसार, लेकिन तब तक जो दुनिया है वो बहुत आगे निकल चुकी होती है। जब वो वापस आते हैं तब तक काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इसी इसी तरह का टाइम ट्रैवल इंटरस्टेलर में समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसे पेचीदा किस्म का टाइम ट्रैवल। तो इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन साहब ने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मूवी पर, या नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल पर। तो इसके लिए हम बात करेंगे टेनेट की। तो टेनेट मूवी आई थी 2020 में, अक्टूबर में आई थिंक आई थी। तो कोविड की वजह से, और मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत, ये मैंने जैसे बताया, ये वन ऑफ दी अभी तक भी टाइम ट्रैवल, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, पेचीदा ही सब्जेक्ट है। मूवीज़ देखते रहेंगे आप तो समझ आती है, धीरे धीरे समझ आता है कि क्यों हर बार अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पेचीदा किस्म का टाइम ट्रैवल जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ये टेनेट मूवी में क्रिस्टोफर नोलन ने बताया। तो अब इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा, अगर नहीं समझ में आए तो मूवी देखिए, एक से दो बार कम से कम ये मूवी देखिए, तभी आपको समझ आएगी। तो समझ लीजिए कि आप अगर ए, बी और सी, 3 इवेंट्स है टाइम में, ठीक है? आप अगर ए यानी कि आप उठे, कल का दिन हो गया बी, परसों का दिन हो गया सी, ठीक है? अब इसमें, इस यूनिवर्स में, टेनेट के फ़िल्म में, उनके पास एक डिवाइस होती है जिसको वो टर्न स्विच कहते हैं। अब टर्न स्विच यूज़ कर जो भी लोग इस मूवी में टाइम ट्रैवल करते हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो रिवर्स में चल सकते हैं। जैसे अगर समझिए आज से वो कल तक नहीं चले गए, अब उनको कल से वापस आना है आज की तरफ, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं अपने आप को स्विच के थ्रू। एक गुफा जैसी डिवाइस होती है टर्न स्विच, उस डिवाइस में जब वो जाकर बाहर आते हैं तो उनके लिए टाइम रिवर्स में जाता है, मतलब टाइम में वो उल्टे जाते हैं। जैसे आज अभी मैं यहाँ पर बैठकर, आप मुझे वीडियो में आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को। अब आप जाएँगे, शायद आप सो जाएँगे या आप कहीं बाहर जाएँगे, लेकिन अगर आपके पास एक टर्न स्विच होता, तो आप जा सकते हैं, टर्न स्विच कर आप वापस इस समय में आ सकते हैं। जी हाँ। मगर आपको, जब आप आजू-बाजू की दुनिया को आप अपनी देखेंगे तो आपको सब कुछ रिवर्स में चलता दिखाई देगा। आप स्ट्रेट दिखेंगे, लेकिन दूसरे लोग और जो भी दुनिया क्योंकि आप वापस आ रहे हैं, टाइम से घूम कर आप आ रहे हैं। इसमें आप एक चीज़ ऐसे समझ सकते हैं ना, कि जो भी टाइम है या जो भी रियलिटी है, वो एक मतलब ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक के ऑब्जेक्ट की तरह है, मतलब डिवाइडर की तरह है। आप इस तरफ से जा रहे हैं तो आपको ये सारी रोड्स दिख रही हैं, ठीक है? बिल्डिंग्स और डिवाइडर की तरह आप टाइम को समझ सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यू टर्न लेने की क्षमता है तो आपके पास टाइम ट्रैवल करने का स्रोत है इस यूनिवर्स के हिसाब से। जब आप, तो आम लोग जो जाएँगे इस टाइमलाइन के हिसाब से, तो वो सीधे ही रोड पर अपनी ट्रैक पर चलते जाएँगे, और उनको पता नहीं होगा, इमेजिन कीजिए, उनको पता नहीं होगा कि उस तरफ भी एक ट्रैक जा रहा है करके, अपोज़िट साइड का ट्रैक उनको नहीं दिखेगा। लेकिन आप मान लीजिए आपको ये स्विच मिल गया, आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो यू टर्न कर पाएँगे, और आपको अब वो साइड का सब कुछ आपको उल्टा दिखेगा। तो समझना थोड़ा-सा मुश्किल है मूवी देखे बिना, लेकिन बहुत ही इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड वीडियोज़ बनाए हैं लोगों ने, कि कहाँ से कहाँ। अब इसमें समझने में तो ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं जाऊँगा और स्विच करके आऊँगा तो मेरे आस-पास की दुनिया उल्टी हो जाएगी, क्योंकि मैं उल्टा वापस आ रहा हूँ। टाइम में मैं उल्टा चल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सही लगेगा, बट दुनिया उल्टी लगेगी। ये बात तो सबको समझ में आती है मेरे ख़्याल से, जब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें इस मूवी को पेचीदा इसलिए बहुत बोला गया है क्योंकि ये जो उल्टा वो आ रहे हैं, इस मूवी में 5-10 यू टर्न मार देते हैं कैरेक्टर्स, तो उससे फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन टाइम में आगे चल रहा है और कौन सा कैरेक्टर पीछे चल रहा है, और ऐसे मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। मतलब वो टर्न यू टर्न करते हैं, दिन से आगे टर्न करते हैं, महीने से वापस यू टर्न करते हैं, तो इससे बहुत ही कन्फ्यूज़िंग सी स्टोरी बनती है, लेकिन मूवी देखने लायक है। इसको मैं कहूँगा कि इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। एक्शन, इसमें जो एक्शन है बस उसको एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए, और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी मेन कैरेक्टर कर रहा है वो इस दुनिया को बचाने के लिए वो कुछ कर रहा है, आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डॉक्टर हू पर। डॉक्टर हू एक ब्रिटिश टीवी शो है जिसमें एक एलियन होते हैं जो एक अपनी टाइम मशीन के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं हर जगह।
और उनकी टाइम मशीन जो होती है वो सिर्फ टाइम में नहीं ट्रैवल कर सकती, आप उससे कहीं भी कोई प्लैनेट या दूसरी जगह भी जा सकते हैं, मतलब बेसिकली वो कहीं भी वो बंदा पहुंच सकता है। अब इसमें भी काफ़ी सारे डॉक्टर हू में भी अलग अलग, क्योंकि स्टोरी 50 साल से चल रही है, तो वो ये उसमें क्या होता है शो में, वो लोग डॉक्टर हू किरदार को फ्रेश रखने के लिए आपको अलग अलग तरह का टाइम ट्रैवल बताते हैं, एक जैसा कभी भी नहीं बताते। तो एक सीज़न आप देखेंगे तो उसमें एक तरह का टाइम ट्रैवल होगा, क्योंकि लॉजिक चेंज करते रहते हैं बेसिकली। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शो को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में थोड़ा सा मतलब कोई भी शो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और क्योंकि इसमें सीजन्स के हिसाब से किरदार बदल जाते हैं, तो इतनी कोई टफ स्टोरी नहीं है। मतलब अगर आपको टफ लगेगी तो एक आध सीज़न फॉलो करने में लगेगी, उसके बाद आप इस शो को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये शो टाइम ट्रैवल के बारे में कम, और जो भी ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स है, साइकोलॉजी हो गई या एलियन कॉन्सेप्ट्स है जो हम नहीं करेंगे कभी, शायद इंसान नहीं सोचेंगे ऐसे, एलियन शायद ऐसे सोचेंगे, उस तरह के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा है। टाइम ट्रैवल भी बहुत अहम हिस्सा है शो का, लेकिन ये सब कुछ ही नहीं है, तो इसको कवर कर लेते हैं। तो पहले टाइप ऑफ टाइम ट्रैवल मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर हू की, वो है मास्टर पैराडॉक्स। तो जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई जा रहा है और कोई वापस टाइम ट्रैवल करके पॉइंट ए पर आता है और पॉइंट ए को डिस्टर्ब करता है, तो उससे या तो दो चीज़ें होंगी, या तो पहले टाइप ऑफ ट्रैवल में या तो रियलिटी चेंज हो जाएगी, मतलब पॉइंट बी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वापस आपने इवेंट ए को चेंज किया तो इवेंट बी चेंज हो जाएगी, या फिर टाइमलाइन स्प्लिट हो जाएगी, ए टू बी एक टाइमलाइन हो जाएगी और ए से लेकर बी वन तक एक टाइमलाइन जाएगी। लेकिन मास्टर्स पैराडॉक्स एक ऐसा टाइप ऑफ टाइम ट्रैवल है जो शो में बताया गया है, जहाँ पर ये दोनों ही घटनाएं होती हैं, मतलब चेंजेस भी होते हैं और चेंजेस नहीं भी होते हैं। तो अब ये क्यों होता है, इसको जानने के लिए आपको इस शो का चौथा सीज़न देखना पड़ेगा। तीसरा और चौथा सीज़न, डेविड टेनेट करके मुख्य किरदार है, वो डॉक्टर हू का रोल करते हैं इस तीसरे और चौथे सीज़न में, आई थिंक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में करते हैं। तो ज़रूर इस शो को देखिए, आपको मज़ा आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंजल, डॉक्टर हू एंजल्स करके, ये भी एक फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल है। तो अब डॉक्टर हू एंजल, तो ये एंजल्स कौन है, इसमें डॉक्टर हू में किरदार होते हैं जिनका नाम होता है दी एंजल। ये आपको स्टैचू की तरह लगते हैं, और अगर आपका इनसे पाला पड़ जाए तो कभी भी आपको अपनी आँख नहीं झपकानी चाहिए। जी हाँ, आँख मत झपकाइए, कुछ भी हो जाए आँख मत झपकाइए, अगर ये आपको दिख जाए तो आँख मत झपकाइएगा। तो ठीक है, मजाक कर रहे हैं वैसे तो, खैर जब भी लोग आँख झपकाते हैं तो वो स्टैचू आपके करीब आ जाता है एकदम से, जिस तरह से आपको ये क्लिप में दिख रहा होगा। तो जब जब वो स्टैचू करीब आता है और अगर उस गलती से उस स्टैचू ने आपको छू लिया, जी हाँ, अगर उस स्टैचू ने आपको छू लिया तो वो आपको पास में भेज देगा, मतलब कई साल पहले भेज देगा, और इतने साल पहले भेज देगा कि अब आप उस जगह पर से आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो आपको वहीं पर, जैसे समझिए आपको अभी स्टैचू ने आज छू लिया 2024 में, तो आप कहीं दूर चले जाएंगे पुराने टाइम में, वहीं पर आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी, और वहीं पर आप मर जाएंगे। मतलब आपको बेसिकली वो टाइम में ट्रैप कर देगा। तो ये एक तरह का टाइम ट्रैवल है जो कि इसमें बताया गया है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा एक्समैन स्टाइल ऑफ टाइम ट्रैवल, या फिर सूर्या जी की मूवी आई थी तमिल में 24 करके, इस तरह का टाइम ट्रैवल। अब इसका नाम मैं पता नहीं क्या लूँ, मैं इसको एक्समैन और सूर्या 24 टाइम ट्रैवल ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने इसको कभी भी इस तरह के टाइम ट्रैवल को मैंने किसी भी दूसरी मूवीज़ में नहीं देखा है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, तो हम 24 की एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि जब से हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो 24 में अगर आप मूवी देखेंगे तो सूर्या के पास एक वॉच होती है, वो जिस तरह से अगर आपने मूवी देखी है तो आपने देखा होगा वो वॉच के थ्रू वो टाइम ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जब भी जो भी वॉच पहनता है वो उस जगह से, उस स्थान से उठकर वो टाइम में वापस नहीं जाता। उसकी जो फ्यूचर की नॉलेज है वो वापस उसके प्रेजेंट बॉडी में आ जाती है। जैसे अगर हम सूर्या की मूवी को ले लें, समझ लीजिए कि आपको पता है आज आपने दिन भर क्या क्या किया। अगर आप सूर्या की तरह से टाइम ट्रैवल करेंगे तो आप उठकर कल की डेट में वापस नहीं जाएंगे। आपका जो माइंड है वो वापस आपके कल वाली बॉडी में चला जाएगा, यानी कि आज जब वीडियो बन रही है तो कल के दिन में आपका जो कॉन्शियस है, जो आपका दिमाग है, जो आपको पता है आज क्या क्या होने वाला है, वो आपको उसी दिन पहले ही पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको जो जो आप चेंज आप करना चाहते हैं आप उस तरह से उसको चेंज कर पाएंगे। तो ये एक तरह का यूनिक टाइम ट्रैवल है जो मैंने इसी मूवी में देखा है। इसको आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से डॉक्टर हू की टाइम वॉर पर। तो डॉक्टर हू की टाइम वॉर समझने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि डॉक्टर हू के जो सीजन्स हैं, सीज़न आई थिंक 6 और 7, 8 वगैरह में इसको ज़्यादा कवर किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे डॉक्टर हू की एक बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर हू का कोई भी एपिसोड, मैं बोल रहा हूँ सीज़न भी नहीं, कोई भी एपिसोड आप उठाकर देख सकते हैं। आपको आधे 1 घंटे के लिए बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा और समझना चाहते हैं तो पूरा शो देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा शो देखें और समझें। इसको लिखा ही गया है इस तरह से, बेसिक टाइम ट्रैवल हर वो शो में बताते हैं, लेकिन जो शो की लार्जर स्टोरी है इसको समझना कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं। बल्कि स्टोरी को इतना अच्छा लिखा गया है, जब मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर हू यानी डॉक्टर कौन, तो आपको डॉक्टर हू का नाम भी नहीं बताया जाता है शो में, बस उसको सब लोग डॉक्टर हू करके कहते हैं, मतलब तू कौन है डॉक्टर हू, इस तरह से। बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे अगर आप देखते रहेंगे तो शायद समझ आएगी। तो डॉक्टर हू टाइम वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डॉक्टर हू के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, वो एक टाइम लॉर्ड करके स्पीशीज़ के एलियन हैं। तो वो एक ऐसे प्लैनेट से आते हैं जिसका नाम है गैलीफ्रे। तो उस प्लैनेट पर एक वॉर हो जाती है। तो बेसिकली इस यूनिवर्स में, डॉक्टर हू यूनिवर्स में,
टाइम ट्रैवल की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ गैलीफरे प्लैनेट के पास, टाइम लॉर्ड्स के पास वो टेक्नोलॉजी होती है, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, ना उसको लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत रेप्लिकेट कर पाते हैं, लेकिन जिस स्केल पर और जितनी पावर पर, यानी कोई थोड़ा बहुत रेप्लिकेट कर लेगा मतलब शायद वो ऐसी कोई छोटी मोटी लोग टाइम मशीन बना लेंगे जिसमें शायद वो 1 या 2 बार वो कुछ टाइम ट्रैवल कर पाए, मतलब वो जिस तरह से डॉक्टर उसको यूज़ करते हैं उस तरह से नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अब टाइम वॉर पर आ जाते हैं। तो टाइम वॉर होती है, पता नहीं कब होती है, जी हाँ सॉरी सुनने में मजाक लगेगा लेकिन जी हाँ। तो टाइम वॉर जो होती है वो कब होती है पता नहीं, लेकिन वो हमेशा होती है। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, जी हाँ। तो गैलीफरे प्लैनेट पर जहाँ पर टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी है वहाँ पर वॉर हो जाती है, टाइम वॉर। इस टाइम वॉर को एक टाइम ट्रैवल के थ्रू फैला दिया जाता है, यानी यूनिवर्स में हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, हर साल, हर जगह, कहीं ना कहीं पर वो वॉर चल रही होती है। जो टाइम लॉर्ड्स के दुश्मन हैं, एलियंस, वो लोग भी वो टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से वॉर से रिलेटेड सारे इवेंट्स लॉक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक समझिए आप, अगर 1000 साल पहले ये वॉर शुरू हुई थी, तो कुछ सोल्जर्स इसके टाइम ट्रैवल करते हैं और वो 2000 साल पहले जाकर वो वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, कुछ सोल्जर 5000 साल फ्यूचर में लड़ रहे होते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब यही था कि ये वॉर हमेशा कहीं ना कहीं पर, इस वॉर के कोई सोल्जर कहीं किसी से लड़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको देखने के लिए आप अगर इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी सीरीज़ ही समझनी पड़ेगी। ये बहुत ही यूनिक मुझे लगा, क्योंकि आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट टुमारो वॉर और थोड़े से नॉवेल्स में या इस तरह से कवर किया गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मूवीज़ आती हैं उसमें ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को बताया नहीं गया है, क्योंकि समझाना बहुत ही इसको पेचीदा है। अब आ जाते हैं हम टाइम ट्रैवल से थोड़ा हटके, बोलेंगे परसेप्शन शायद इसको बोल सकते हैं, डॉक्टर मैनहट्टन के फॉर्म का टाइम ट्रैवल। तो अगर आपने जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशक जो है जैक स्नाइडर, उन्होंने मूवी बनाई थी डीसी कॉमिक्स के लिए, द वॉचमैन करके, इसको ज़रूर देखिए। ये भी एक बहुत ही क्लासिक मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी के स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो मुख्य किरदार है इस मूवी में, उनका नाम होता है डॉक्टर मैनहट्टन। तो डॉक्टर मैनहट्टन की एक ख़ास बात होती है कि उनको अलग अलग तरह का फ्यूचर दिखता है, यानी वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन समझ लीजिए आप अगर डॉक्टर मैनहट्टन हैं तो आपको अलग अलग वो दिखेगा कि आप शायद आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, शायद आप गाड़ी में कहीं जाएंगे, शायद आप 2 घंटे बाद आप किसी से मिलने जाएंगे। अब वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये क्या होगा, लेकिन हर पॉसिबिलिटी उनको दिखाई देती है। मतलब आप जो जो काम कर सकते हैं, अगर वो आपसे मिले तो आप जो जो लाइफ में आप कर सकते हैं, उनको वो पॉसिबिलिटीज़ दिखती है। अब उनको नहीं पता आप एग्जैक्टली क्या करेंगे। जैसे अगर वो कोई बच्चे से मिलेंगे, वो देख सकते हैं कि वो बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, उनको वो फ्यूचर्स दिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली वो बच्चा क्या करेगा। जी हाँ। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट है जो मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक मूवी है, बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, ज़्यादा लोगों ने नहीं नाम सुना होगा, दी टाइम ट्रैवलर्स वाइफ करके इस मूवी का नाम है जी। तो इस मूवी में क्या होता है, अब मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो बेसिकली जो मुख्य किरदार है वो उन अपनी मर्ज़ी के बगैर, मतलब वो टाइम ट्रैवल करना नहीं चाहते। अब ये मुझे इस मूवी की बहुत यूनिक बात लगी। अक्सर आप देखते हैं जो भी टाइम ट्रैवल की मूवीज़ होती हैं उसमें जो भी किरदार होते हैं, उनका मकसद होता है कि वो टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल कर वो कोई अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवलर्स वाइफ एक ऐसी मूवी है जहाँ पर जो मुख्य किरदार है वो नहीं चाहते टाइम ट्रैवल करना, बार बार ज़बरदस्ती वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत ही यूनिक मूवी है, देखिएगा ज़रूर। और वो बार बार वो गायब हो जाते हैं, कभी वो फ्यूचर में चले जाते हैं, कभी वो पास में चले जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और फिर उनकी, ज़ाहिर है अब ऐसी लाइफ अगर आप किसी की रियलिटी में इमेजिन करेंगे, अपने आप को इमेजिन कीजिए, अगर समझिए आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप अचानक गायब हो जाते हैं, कुछ घंटों के लिए आप फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। अब इस पे आपका कंट्रोल नहीं कि आप फ्यूचर में जब पहुंचेंगे तो आप अपने रूम में ही बैठे होंगे, या आप अपने ऑफिस या अपने स्कूल में ही होंगे, आप कहीं भी लैंड हो सकते हैं। ये इस कैरेक्टर का खतरा है। तो इस तरह की यूनिक मूवी, बहुत मैं चाहता हूँ कि इस मूवी का कोई पॉपुलर कोई रीमेक बने या कुछ इसका हो, क्योंकि जो बेचारों ने जो बनाई है एक्टर्स ने, उनका नाम मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, उतने फेमस एक्टर नहीं थे इसमें, इसलिए ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या कल्ट क्लासिक ये नहीं बन पाई। फिर भी अगर आपको समय मिले तो देखिए ज़रूर, द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ करके इसका नाम है जी। और अब लास्ट फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल पर आ जाते हैं जो मैंने आज तक देखा होगा। इसका नाम है, आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का तो नाम सुना है, एमसीयू में वो दिखते हैं, टाइम स्टोन का टाइम ट्रैवल। अब ये कैसा है, आपने अगर एमसीयू देखी है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे आप जानते हैं टाइम स्टोन की मदद से वैसे तो लोग फिजिकली टाइम टाइम ट्रैवल करके कहीं पहुँच सकते हैं अगर वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करें, जैसे कि एमसीयू की मूवीज़ में बताया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि टाइम स्टोन की एक और ख़ास बात होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो वो टाइम को वो स्थिर रहकर वो टाइम को भी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर स्ट्रेंज में देखते हैं कुछ सीन्स में वो डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपना चक्रा घुमाते हैं टाइम स्टोन का, तो लोग रिवर्स में चलने लगते हैं, और या फिर आगे चलने लगते हैं, या फिर रुक जाते हैं, थम जाते हैं टाइम में। ये आपने मूवी में ज़रूर देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पहली मूवी आई थी 2016 में। और आप ये भी देखते हैं कि जब वो टाइम स्टोन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक सीन है जहाँ पर वो एक एप्पल को खाते हैं, लेकिन फिर टाइम स्टोन की मदद से उस एप्पल को पूरा कर, मतलब वापस नया जैसा बना देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, इन्फिनिटी वॉर में भी आपने ये देखा होगा।
तो ये रहे सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने में टाइम तो लगता ही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठकर देखिए। आप इसके लिए काफ़ी लोगों ने एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाए हैं। मुझे लगा कि मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ कि कितने फॉर्म के टाइम ट्रैवल क्यों होते हैं, हर मूवीज़ में अलग-अलग टाइम ट्रैवल क्यों बताया जाता है, और अगर बताया जाता है तो कितने टाइप का, मतलब कैसे-कैसे टाइम ट्रैवल के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अलग-अलग इफ़ेक्ट्स पर आज हमने बात की। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।